नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं पाठ 10 ईश विनय के प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ 10 ईश विनय। तो पहला प्रश्न, इस प्रार्थना में भगवान से क्या याचना की गई है? उत्तर, इस प्रार्थना में भगवान से कहा गया है कि हे प्रभु, आप सदा मेरे हृदय में विराजमान रहें। इस प्रार्थना में भगवान से क्या याचना की गई है? उत्तर, इस प्रार्थना में भगवान से कहा गया है कि हे प्रभु, आप सदा मेरे हृदय में विराजमान रहें। प्रश्न नंबर 2, भगवान पर पैसा चढ़ाते समय भगत क्यों हिचकिचा जाता है? उत्तर, प्रभु, आप संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी हैं। लक्ष्मी आपकी दासी है। मैं क्या आपको अर्पण कर सकता हूं? इस कारण से भक्त हिचकिचा जाता है। प्रश्न 3, भगवान की मूर्ति पर जल चढ़ाना तथा नैवेद्य अर्पण करना। नैवेद्य होता है बेटा फल फूल। नैवेद्य अर्पण करना भगत को क्यों अनुचित दिखाई देता है? उत्तर, भक्त प्रार्थना करता है कि गंगा आपकी दासी है, इंद्र आपका सेवक है, मैं क्या आपको जल अर्पण कर सकता हूं? ये आपका प्रश्न 3 का उत्तर है। तो इस पाठ के अंदर 3 ही प्रश्न हैं प्यारे बच्चों। तो मैंने आपको ये 3 प्रश्न करवा दिए हैं। धन्यवाद बच्चों, आप सभी को शुभ आशीर्वाद। आप हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत बच्चों। नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं के लिए पाठ 11 स्वामी श्रद्धानंद के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो देरी ना करते हुए चलते हैं बेटा। पाठ 11 स्वामी श्रद्धानंद के प्रश्न उत्तर हम करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों। तो पहला प्रश्न है, मुंशी राम ने स्वामी दयानंद के दर्शन पहल कहां किए? यहां पर किए हैं। मुंशी राम ने स्वामी दयानंद के दर्शन पहल कहां किए? यहां पर किए हैं प्यारे बच्चों। उत्तर, बरेली में। कहां पर किए? बरेली में। दूसरा प्रश्न, वकालत के साथ साथ मुंशी राम आर्य समाज के किन कामों में लगे रहते थे? प्रश्न बेटा एक बार दोबारा बोल रहा हूं। वकालत के साथ साथ मुंशी राम आर्य समाज के किन किन कामों में लगे रहते थे? वकालत करते समय महात्मा मुंशी राम ने अनेक कार्य किए। उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह जात पात तोड़कर किया, कन्याओं की शिक्षा के लिए पाठशाला खोली, दलितों का उद्धार करने के लिए काम किया। प्रश्न 3, महात्मा मुंशी राम गुरुकुल कांगड़ी के कितने वर्ष तक मुख्य अधिष्ठाता रहे? बेटा, मुख्य अधिष्ठाता का मतलब है प्रिंसिपल। महात्मा मुंशी राम गुरुकुल कांगड़ी के कितने वर्ष तक मुख्य अधिष्ठाता रहे? उत्तर,
17 वर्ष तक उन्होंने मुख्य अधिष्ठाता के रूप में काम किया बेटा, 17 वर्ष तक काम किया। प्रश्न 4, महात्मा मुंशीराम की हिंदी भक्ति उनके किन कार्यों से प्रकट होती है? महात्मा मुंशीराम हिंदी के भक्त थे। उन्होंने रातों रात संदर्भ नामक पत्र हिंदी में बदल दिया, जो कि उर्दू में प्रकाशित होता था। अर्जुन नामक दैनिक पत्र, जिसे समाचार पत्र बोलते हैं बेटा, अखबार, अर्जुन नामक दैनिक पत्र दिल्ली से हिंदी में ही निकाला। गुरुकुल में विज्ञान सहित समस्त विषयों का शिक्षा माध्यम हिंदी ही रखा गया। हिंदी में विज्ञान की कई पुस्तकें भी प्रकाशित कराई। प्रश्न 5, स्वामी श्रद्धानंद ने कांग्रेस से संबंध क्यों तोड़ा? स्वामी श्रद्धानंद कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से सहमत नहीं थे। जब मुसलमानों को धर्म परिवर्तन का अधिकार है, तो हिंदुओं को शुद्धि का अधिकार क्यों नहीं? इस प्रश्न पर स्वामी जी कांग्रेस से अलग हो गए। ये प्रश्न 5 का उत्तर है प्यारे बच्चों। और इस पाठ के अंदर सिर्फ 5 प्रश्न हैं जो मैंने आप सभी को करवा दिए हैं। तो इस पाठ के लिए धन्यवाद बच्चों। आप सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद। आप हंसते रहो, आप खेलते रहो, आप मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत बच्चों। नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं पाठ 12 महात्मा हंसराज जी के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलते हैं बच्चों। पाठ 12 महात्मा हंसराज जी के प्रश्न उत्तर हम करने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न है बेटा, महात्मा हंसराज के जन्म तथा मृत्यु होने के स्थानों का नाम बताओ। महात्मा हंसराज के जन्म का स्थान होशियारपुर पंजाब के निकटवर्ती गांव बजवाड़ा में हुआ। अब देखो, जन्म का स्थान होशियारपुर पंजाब के निकटवर्ती गांव बजवाड़ा, मृत्यु का स्थान लाहौर रहा। प्रश्न नंबर 2, महात्मा हंसराज के बड़े भाई का नाम क्या था? उन्होंने उनकी कैसे सहायता की? उत्तर, उनके बड़े भाई का नाम मुल्क राज था। उन्होंने अपने वेतन का आधा भाग मुंशीराम को देकर उन्हें पवित्र और निष्काम भावना से काम करने को कहा। ये इसका उत्तर है बच्चों। प्रश्न 3 की ओर चलते हैं हम। प्रश्न 3, महात्मा हंसराज ने कितने वर्ष तक डीएवी संस्था का आचार्य पद संभाला? प्रश्न 3, महात्मा हंसराज ने कितने वर्ष तक डीएवी संस्था का आचार्य पद संभाला? उत्तर, 25 वर्ष तक। क्या रहा बेटा उत्तर इसका? 25 वर्ष तक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन भी है बेटा। प्रश्न 4, महात्मा हंसराज के सहपाठियों में ऐसे किन्हीं 2 के नाम बताओ जो बाद में प्रसिद्ध व्यक्ति बने। तो सबसे पहले तो हुए हैं बेटा पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, और जो दूसरे हैं लाला लाजपत राय, और जो तीसरा नाम है राजा नरेंद्र नाथ। और भी बहुत से नाम हो सकते हैं, लेकिन मैंने 3 मुख्य नाम लिए हैं, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, लाला लाजपत राय, राजा नरेंद्र नाथ।
प्रश्न 5, महात्मा जी का बड़ा पुत्र बलराज को गिरफ्तार किया गया, क्यों किया गया? यहां पर प्रश्न जो है, महात्मा जी का जो बड़ा पुत्र बलराज है उसको गिरफ्तार क्यों किया गया? तो उत्तर है प्यारे बच्चों, उनका बड़ा पुत्र बलराज स्वतंत्रता संग्राम में राजद्रोह के अपराध में गिरफ्तार किया गया। किस अपराध में गिरफ्तार किया गया? राजद्रोह के, स्वतंत्रता संग्राम में राजद्रोह के अपराध में गिरफ्तार किए गए। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंदर सिर्फ 5 ही प्रश्न हैं। आप सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद। आप हंसते रहो, आप खेलते रहो, आप मुस्कुराते रहो, आप अपने मम्मी पापा का कहना मानो, अपने देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत बच्चों। नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं पाठ 13 स्वामी दर्शनानंद के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। बच्चों देरी ना करते हुए चलते हैं। पाठ 13 स्वामी दर्शनानंद के हम क्वेश्चन आंसर करेंगे बेटा, अभी प्रश्न उत्तर करेंगे। तो पहला जो प्रश्न है, स्वामी दर्शनानंद का बचपन का नाम क्या था? उत्तर नेत्राम। क्या है बेटा? स्वामी दर्शनानंद के बचपन का नाम क्या था? नेत्राम। स्वामी दयानंद के व्याख्यानों का कृपाराम पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रश्न नंबर 2, स्वामी दयानंद से प्रभावित होकर कृपाराम पंजाब, हरिद्वार आदि स्थानों में घूम घूम कर वैदिक धर्म का प्रचार करने लगे। तो ये प्रश्न 2 का उत्तर है, स्वामी दयानंद से प्रभावित होकर कृपाराम पंजाब, हरिद्वार आदि स्थानों में घूम घूम कर वैदिक धर्म का प्रचार करने लगे। महर्षि दयानंद का, प्रश्न 3, महर्षि दयानंद का निर्वाण होने पर उन्होंने ऋषि ऋण चुकाने के लिए क्या किया? निर्वाण का अर्थ है बेटा मृत्यु। उन्होंने ऋषि ऋण चुकाने के लिए स्वामी जी द्वारा रचित कुछ ग्रंथों की सैकड़ों प्रतियां, पुस्तकें, प्रतियां पाठकों में बांट दी। ठीक है ना? उन्होंने ऋषि ऋण चुकाने के लिए स्वामी जी द्वारा रचित कुछ ग्रंथों की सैकड़ों प्रतियां पाठकों में बांट दी। प्रश्न 4, मुसलमानों और ईसाइयों आदि से शास्त्रार्थ करने की उन्हें बड़ी धुन थी। इसका पता कैसे चला? क्योंकि मरते समय इन्होंने ज्वालादत्त पादरी को संदेश भेजा कि तुम्हें वैदिक धर्म पर यदि कोई शंका हो तो समाधान कर लो, दर्शनानंद जा रहा है, फिर ना कहना। इन बातों से हमें उनको पता लगता है कि उनको बड़ी धुन थी शास्त्रार्थ करने की, डिस्कशन करने की अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बेटा। प्रश्न 5, स्वामी दर्शनानंद का साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ? स्वामी दर्शनानंद का साहित्य दर्शनानंद ग्रंथ संग्रह के नाम से प्रकाशित हुआ। स्वामी दर्शनानंद का साहित्य दर्शनानंद ग्रंथ संग्रह के नाम से प्रकाशित हुआ। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंदर सिर्फ 5 ही प्रश्न हैं। धन्यवाद आप बच्चों को। आप सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद। आप हंसते रहो, आप खेलते रहो, आप मुस्कुराते रहो, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत बच्चों। नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं पाठ 14 आर्य पथिक पंडित लेख राम के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो चलते हैं बेटा।
पाठ 14 आर्य पथिक पंडित लेखराम कक्षा 7वीं के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, स्वामी दयानंद के दर्शनों का लेखराम पर क्या प्रभाव पड़ा। प्रश्न एक बार दोहरा रहा हूं मैं। स्वामी दयानंद के दर्शनों का लेखराम पर क्या प्रभाव पड़ा। उत्तर, उनकी वैदिक धर्म में आस्था दृढ़ हो गई और वह सच्चे वैदिक धर्मी तथा प्रचारक बन गए। मैं एक बार दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा। उनकी वैदिक धर्म में आस्था दृढ़ हो गई और वह सच्चे वैदिक धर्मी तथा प्रचारक बन गए। प्रश्न 1 का उत्तर। प्रश्न 2, अपने वेदांती मित्र दामोदर दास को सब कुछ ब्रह्म है, इस तर्क का लेखराम ने कैसे उत्तर दिया। तो कैसे उत्तर दिया। उत्तर, उन्होंने पंडित जी की पुस्तक उठाई और चल दिए। अपने वेदांती मित्र दामोदर दास को सब कुछ ब्रह्म है, इस तर्क का लेखराम ने कैसे उत्तर दिया। उत्तर, उन्होंने पंडित जी की पुस्तक उठाई और चल दिए। सिंपल सा एक लाइन के अंदर उत्तर है बेटा। मुझे लगता है कि इस पाठ के अंदर सिर्फ 2 ही प्रश्न हैं, तो ये पाठ आपका पूर्ण होता है। धन्यवाद बच्चों, आप सभी बच्चों को शुभ आशीर्वाद। आप हंसते रहो, आप खेलते रहो, आप मुस्कुराते रहो, आप अपने देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत बच्चों। नैतिक शिक्षा की कक्षा के अंदर आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं पाठ 15 उद्घोष के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। पाठ 15 उद्घोष के प्रश्न उत्तर हम करेंगे बेटा अभी। पहला प्रश्न, दुनिया का अंधेरा दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा। प्रश्न 1, दुनिया का अंधेरा दूर करने के लिए हमें क्या करना होगा। उत्तर, हमें अंधविश्वास व पाखंड को दूर कर वेदों का ज्ञान घर घर फैलाना होगा। हमें अंधविश्वास व पाखंड को दूर कर वेदों का ज्ञान घर घर फैलाना होगा। प्रश्न 2, पर्वत द्वारा रास्ता रोके जाने पर दयानंद के सैनिक क्या करेंगे। प्रश्न 2, पर्वत द्वारा रास्ता रोके जाने पर दयानंद के सैनिक क्या करेंगे। उत्तर, दयानंद के सैनिक उसको ठोकर मारकर गिरा देंगे और फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो दयानंद के सैनिक यदि कोई पर्वत रास्ता रोक ले दयानंद के सैनिकों का, तो रास्ते से उसको ठोकर मारकर गिरा देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये सिंपल सा एक उत्तर है, दयानंद के सैनिक उसको ठोकर मारकर गिरा देंगे। और इस पाठ के अंदर 2 प्रश्न नंबर 3 पाठ का, धर्म पर जान लुटाने वालों में किन्हीं 2 का नाम बताओ। पहला स्वामी श्रद्धानंद और दूसरा हंसराज। हंसराज भी बोल सकते हो आप, इसको महात्मा हंसराज भी कह सकते हो बेटा। महात्मा हंसराज जी भी लगा सकते हो। तो इस पाठ के अंदर सिर्फ 3 प्रश्न हैं। आप सभी बच्चों को धन्यवाद, शुभ आशीर्वाद। आप हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, आनंद में रहो और मम्मी पापा का नाम रोशन करो, अपने देश का नाम रोशन करो। जय हिंद, जय भारत।